हेलो दोस्तों, आर के लर्निंग पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बहुपद दूसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुपद जो स्पेशली ये वीडियो हिंदी वाले बच्चों के लिए जो हिंदी की बुक फॉलो करते हैं। इसमें बहुपद को सबसे पहले हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें हमारी कुछ टर्म्स हैं इस तरह की जो यूज होंगे, जो हम पहले भी आपको करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट था हमारे पास इसमें चर क्या होते हैं। हमें ये भी पता करना है कि बेसिकली चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं, एक चर क्या होते हैं, दो चर क्या होते हैं, तीन चर क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं कि अब हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे। परिमाप हम सब जानते हैं कि परिमाप क्या है। परिमाप पेरीमीटर को कहा जाता है। एक चर वाला बहुपद को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। चर को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। आप ही की बुक में लिखा हुआ है, आप इसे ढंग से याद कर लीजिएगा कि एक चर वाला बहुपद को हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्योंकि मैं बाकी जो वीडियो बनाने वाली हूँ दोस्तों, वो मैं बाइलिंगुअल बनाने वाली हूँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश भी होंगी, इसीलिए हिंदी वाले बच्चों को मैं पहले से ही बता रही हूँ कि ये होते क्या है। चर के बाद मैंने आपको वैसे बताया भी है और मैं फिर से बता देती हूँ, गुणांक किसे कहते हैं। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ क्या लिखा है, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये जो हमारे चर हैं, जो वेरिएबल हैं, चर हमारे क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स होते हैं। इनके साथ में जो लिखा होता है कोई भी नंबर, इसे हम कहते हैं गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे x है, x की पावर 3 है, उसके साथ उसका गुणांक क्या है, -1। एंड यहाँ पर क्या है, 4, यहाँ पर क्या है, 7। सेम ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए, आप ही की बुक की बात कर रही हूँ मैं आज। यहाँ पर क्या है, अचर बहुपदों यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के उदाहरण। अचर बहुपद क्या होते हैं, जो जीरो को शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद जीरो को शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, -5 है, 7 है। इनके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, कोई चर तो है नहीं, इसीलिए ये क्या हो गए, इन्हें हम कहते हैं अचर बहुपद। जिसके साथ कोई भी हमारे अल्फाबेट्स नहीं होते हैं उनको हम अचर कहते हैं। यहाँ आ जाइए, x लिखा है, कोई एक वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे 1/x लिखा है, ये भी एक वेरिएबल है, हर जगह x लिखा है, लेकिन यहाँ पर x नहीं लिखा है, तो ये क्या है, ये अचर है। और ये सब क्या हो गए, चर हो गए। अब आगे की अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं आप सभी के लिए। ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी मोनोमियल कहा जाता है। एक पद वाले को मोनोमियल कहा जाता है, और मोनो का अर्थ होता है एक। जैसे कहीं पर लिखा है x + 1, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी पावर 1 है, और साथ में क्या है, अचर कांस्टेंट। यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2, और साथ में क्या है, 1, यानी कि कांस्टेंट यहाँ पर है ही नहीं। और यहाँ वाले में इसकी पावर कितनी है, 3, और कांस्टेंट हमारा है ही नहीं। तो सिंपली हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि ये जो बहुपद हमारे होते हैं उनका क्या अर्थ होता है कि वो सभी क्या है, एक पदी हैं। अगर किसी के साथ कोई भी एक टर्म लिखी हुई है, कोई भी एक टर्म लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, 2x, 2, 5x की पावर 3, दो तो नहीं है ना, सारे क्या है, एक एक टर्म ही है। तो जहाँ पे एक टर्म लिखी होगी, चाहे वो 1 घात की हो, चाहे 2 घात की हो, चाहे वो अचर हो, लेकिन वो एक टर्म लिखी है, तो उसका मतलब क्या है, वो मोनोमियल है, यानी कि एक पदी क्या है, बहुपद है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे 2 टर्म लिखी हो, 2 लिखी है ना, x + 1, x² - 1 हो, वो कितनी घात की, लेकिन अगर 2 लिखी हैं तो बायनोमियल यानी कि 2 पदों वाला बहुपद। बाय मतलब 2, और कहीं पे एक टर्म लिखी है तो वो एक पदी बहुपद है। एक टर्म लिखी है, एक पदी, 2 टर्म लिखी है, 2 पदी, और सेम ऐसे ही अगर 3 या 4 लिखी हैं तो उतने में ही वो क्या चलता रहेगा, आगे आगे बढ़ते रहेंगे।
अब आगे इसमें छोटी सी चीज और है, घातांक को बहुपद की डिग्री पॉलिनोमियल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई। एक हमारा उदाहरण दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देखिए x की पावर 5 है माइनस x की पावर 4 है और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी अधिकतम घातांक होगा। तो 5 क्या है, इसकी सबसे बड़ी पावर है और चर का वही क्या है, अधिकतम घातांक है। तो बहुपद की घात क्या हो गई, 5 हो गई। इसमें देखिए, इसमें बहुपद क्या है, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, चर क्या है, y है। y की सबसे बड़ी घात क्या है, 8। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 8 हो गई। तो बात समझ गए होंगे आप क्या होता है। इससे अलग हटके अब एक और बात हम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हमें एक चर n घात वाला निकालना है तो उसके लिए क्या हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। ऐसे चलते 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 कहाँ तक चला जाता है, कांस्टेंट तक चला जाता है, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। जो a n जो होता है कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, ये भी ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। साथ के साथ यहाँ पे है शून्य बहुपद को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको होपफुली समझ आ गया होगा।